स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 मई सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। आज सुबह 8 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2। श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटों के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ आज होगा 5 मई, स्थान चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करते हुए पहले चरण में 61 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम पंचायत में 4532 प्लाटों का आवंटन किया। अब दूसरे चरण में 537 ग्राम पंचायत एवं 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख आवेदकों के लिए आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्राम पंचायत के आवेदकों के लिए 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। महाग्राम पंचायत के आवेदकों के लिए 50 वर्ग गज के आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। अगस्त एवं सितंबर के दौरान पंजीकृत आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन का प्रयोग करके इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। तो ये बड़ी अपडेट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें तथा गांव की सूची देखने के लिए विभाग की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। गांव की सूची देखने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत आज बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए डाकघर में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत विभाग के कर्मचारी अब गांव में जाकर आधार कार्ड बनाएंगे और अपडेट करेंगे। इसके लिए विभाग ने नियम तय किया कि कर्मचारी उसी गाँव में जाएंगे जहाँ पर कम से कम 50 लोगों को आधार कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें कोई अपडेट कराना हो। इसके लिए ग्राम पंचायत, स्कूल प्रिंसिपल या MC को लिखित में जानकारी देनी होगी। अभी तक डाक विभाग ने 2 गांव में 3 दिन कैंप लगाकर 300 आधार कार्ड से संबंधित कार्य किया है। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्मचारी उसी गांव में जाएंगे जहां कम से कम 50 लोगों को आधार कार्ड बनवाना होगा। तो अब डाक विभाग के कर्मचारी गांव में जाकर बनाएंगे आधार कार्ड, अपडेट भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में जल्द ही बड़ी भर्ती आने वाली है। प्रदेश में 25,962 आंगनवाड़ी हैं। इनमें 512 मिनी आंगनवाड़ियां भी शामिल हैं। इनमें 25,962 स्वीकृत पदों में से 23,324 पर आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रही हैं। 2,638 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह से आंगनवाड़ी हेल्परों के 4,545 पद खाली पड़े हैं। हालात ये हैं कि CDPO के स्वीकृत 148 पदों में से केवल 71 ही भरे हुए हैं, जबकि 77 पद खाली पड़े हैं। प्रोग्राम ऑफिसर के 5 और सुपरवाइज़र के भी 115 से अधिक पद खाली पड़े हैं। तो ये जल्दी ही भर्ती आ सकती है। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के 7,000 से अधिक पद खाली। तो ये बड़ी अपडेट। आज कैबिनेट मीटिंग है तो कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आज मीटिंग में। तो ये बड़ी घोषणा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा CET युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। काश CET मई में हो जाए। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि 28-29 मई को CET होगा, तो उसके आसार अब कम दिखाई दे रहे हैं। आज 5 मई हो गई है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी नहीं खुले है। तो युवा पूछ रहे हैं कि CET मई में कैसे होगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद CET का आयोजन होने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। तो अभी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है तो आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई से पहले संभव नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा CET युवाओं के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो तकनीकी रूप से मई में CET संभव नहीं है, जुलाई में CET होने के आसार बन रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE ने इस वर्ष से पुनर्मूल्यांकन और अंक सत्यापन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत CBSE 10वीं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी परिणाम जारी होने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में मिले अंकों के सत्यापन कराने से पहले मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकेंगे। इससे वो अपने अंकों, विशिष्ट टिप्पणी और किसी भी त्रुटि के बारे में स्पष्ट प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जाँच कराने के लिए 3 चरण की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। लंबी प्रक्रिया होने के कारण छात्र परिणाम से संतुष्ट न होते भी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच की मांग
मांग नहीं करते थे। तो अपने अंकों से असंतुष्ट छात्र पहले चरण में ही प्राप्त कर सकेंगे उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी। अभी रीटोटलिंग, रीवेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के बाद मिलती थी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी। तो सीबीएसई बड़ा बदलाव, तो 10 और 15 मई के बीच 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी होगा सीबीएसई। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन को लेकर खेल नर्सरियों के अलॉटमेंट की घोषणा 15 मई को की जाएगी। विभाग ने पहले चरण में 868 खेल नर्सरियों की शुरुआत की थी। इसमें ज़्यादातर सरकारी संस्थान शामिल थे। अब विभाग की ओर से निजी संस्थानों को खेल नर्सरियां आवंटित की जाएंगी। विभाग के पास प्रदेश भर से 2110 आवंटन पहुंचे हैं। तो विभाग की विभिन्न टीमों ने खेल मैदानों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट भी निदेशालय भेज दी है। तो इस बार एक संस्थान को एक ही नर्सरी देने की योजना है। तो प्रदेश भर से 2110 आवेदन आए। निजी खेल नर्सरियों की घोषणा 15 मई को होगी। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विकास लाइसेंस सरेंडर करने पर जब्त किए जाने वाले शुल्क असंवैधानिक घोषित। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्रों के विनियमन नियमों में वर्ष 2020 में किए गए संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें विकास लाइसेंस सरेंडर करने पर लाइसेंस फीस, स्क्रूटनी फीस, कन्वर्जन चार्ज और अन्य शुल्कों को जब्त करने का प्रावधान था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सिविल कोर्ट की भूमिका नहीं निभा सकता। तो रियल इस्टेट कंपनी ने दायर की थी याचिका। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मौसम देख लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 मई तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 7 और 9 मई को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे जिनके असर से बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो 14 जिलों में बारिश, पानीपत और कैथल में गिरे ओले। तो 14 जिलों में बारिश, पानीपत और कैथल में गिरे ओले। 9 तक राहत मिलेगी। अगले सप्ताह भी सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, बारिश का अलर्ट। तो बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 5 मई सोमवार सुबह 8 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।